हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि इनर वर्क कैसे करते हैं, और अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ कि हमारे अंदर क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं और उनके साथ कैसे डील करें और उनको कैसे हील करें। तो आज का मेरा टॉपिक है विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट होता क्या है? तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी लाइफ के सर्टेन सर्कमस्टांसेस की वजह से जो हमारे साथ अभी तक हुआ होता है, कुछ बुरा कुछ खराब, इसकी वजह से क्या होता है ना कि हम एक ब्लेमिंग एनर्जी में चले जाते हैं। हमें ये लगता रहता है कि जो लाइफ है उसने मेरे साथ सही नहीं किया, मुझे सही मौके नहीं मिले, मेरे घर के हालात ऐसे थे, मेरा माहौल ऐसा था, मुझे पर्याप्त अवसर नहीं मिला, भगवान मेरे खिलाफ है, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया। तो क्या है ना कि हम कॉन्स्टेंटली अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। कभी भगवान को दोष देते रहते हैं, कभी सर्कमस्टांसेस को दोष देते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना चाहते हैं। क्योंकि हम जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हमें ये लगेगा कि ओ नहीं, मैंने अपनी लाइफ के साथ ये किया, ये मुझे सही करना होगा। तो कई बार लोग उस चीज़ को लेने से डरते हैं, उस चीज़ को लेने से भागते हैं। उनके लिए ज़्यादा आसान होता है कि वो दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दें, भगवान के ऊपर ब्लेम डाल दें, सर्कमस्टांसेस के ऊपर ब्लेम डाल दें, सिचुएशन के ऊपर, मौक़ों के ऊपर, लाइफ के ऊपर, घर वालों के ऊपर, पेरेंट्स एंड व्हाट नॉट, कभी जीवन साथी, कभी लवर, एनीथिंग। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे में हम बस प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं और हम सॉल्यूशंस को नहीं ढूंढते हैं। हमें ये लगने लगता है कि लाइफ ने मेरे साथ बुरा किया, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे के साथ तो ऐसा नहीं होता, वो तो बहुत खुश है और मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे साथ यूनिवर्स ने सही नहीं किया, मेरे साथ गॉड ने सही नहीं किया, मुझे जस्टिस नहीं मिली। पर क्या है, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सभी के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। हम अर्थ पे जब इनकारनेट होते हैं तो हम एक लेसन सीखने आते हैं, हम अपने आप को इवॉल्व करने आते हैं। तो इस 3D वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास अपने लेसन्स, अपने ट्रॉमास, अपनी चीज़ें ना हो। हर कोई अपने पेस से बढ़ रहा है। इट्स जस्ट कि अगर कोई आपको ये दिखा नहीं रहा है तो आप ये जान नहीं पाते हैं कि उसके साथ क्या चल रहा है। ऐसे में ब्लेमिंग एनर्जी में होना, विक्टिम माइंडसेट में होना, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप इस निगेटिव लूप में फंस जाते हैं। आप कभी भी, जब आप अपने पावर में नहीं होते हैं, जब आप इस विक्टिम एनर्जी में होते हैं, आप हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं। आप एक ऑटो पायलट में अपनी लाइफ जीते हैं और उसके बाद आपकी लाइफ जब चेंज नहीं होती तब आप फिर और ब्लेम करते हैं और ये लूप कंटिन्यू रहता है। आप उस लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि जैसे लाइफ मेरे खिलाफ ही है, लाइफ मेरे अगेंस्ट है, गॉड मेरे खिलाफ है। आपको ये लगने लग जाता है। तो हमें उस ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहना। यही होता है हमारा विक्टिम माइंडसेट। तो कई बार, ज़्यादातर ये दूसरों के लिए होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को भी ब्लेम कर रहे होते हैं कि मैंने ही अपने साथ ऐसा किया। उस एनर्जी में भी हमें नहीं रहना। कहीं से भी हमें ये जो विक्टिम माइंडसेट है ना, इसमें नहीं रहना है। हमें अपने आप को कमज़ोर, असहाय समझने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने आप को कमज़ोर और असहाय समझते हैं, हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं, तो हमें नहीं पता, बट ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन जाता है। और फिर सबकॉन्शियसली क्या होता है ना कि हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। आप कॉन्शियसली उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते हैं, बट आपका सबकॉन्शियस ये देखता है ना कि आप उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस में वो पैटर्न बन जाता है। आपके सबकॉन्शियस को लगता है कि आपको वही चीज़ चाहिए, आपको वही अच्छा लगता है। तो बार बार सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट होती है, वो साइकिल चलता रहता है। आपको पता है ना साइकिल कैसा होता है? साइकिल हमेशा एक गोल 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 घूमता है। साइकिल का कोई अंत नहीं है, वो एक लूप की तरह है। उससे आपको तोड़ना होगा, उससे आपको बाहर निकलना होगा।
वो साइकिल जब बन जाता है ना, उसे तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है हमें। अब हमें पता है कि हम पावरफुल बीइंग्स हैं, हम लिमिटलेस बीइंग्स हैं, हम लिमिटेड नहीं हैं, हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है, हम एक सोल है जो बहुत पावरफुल है, जिसके अंदर डिवाइन की लाइट है। तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें ये एक्सेप्ट करना है पहले कि हम इस विक्टिम माइंडसेट में हैं, और हमें इस बात को महसूस करना है, इस बात को जानना है कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें इस विक्टिम माइंडसेट से बाहर आना होगा। सबसे पहले जब आप ये जान जाते हैं कि आप विक्टिम माइंडसेट में हैं, तो आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप देखो कि आप क्या क्या ऐसा हो रहा है जिससे आप अपने आप को या दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करके, जब वो उंगली जो आपने दूसरों की तरफ पॉइंट आउट की होती है, जब आप वो अपनी तरफ पॉइंट आउट करते हो, जब आप अपने अंदर झांकते हो, तब आप पाते हो कि आपको अपने अंदर क्या क्या सुधार करनी है। आप उस सॉल्यूशन पे फोकस करो, आप प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो। आप ये देखो, ठीक है, अब मेरे साथ ऐसा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे ये करना है। आप जब तक दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, दूसरों की बुराइयां करते रहोगे, तो आपके साथ जो हालात है, आपकी जो सिचुएशन है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो आपके साथ रिपीट होती रहेगी। तो हमें इस विक्टिम माइंडसेट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, हमें इससे कैसे भी बाहर आना है। हमें जो उंगली दूसरों की तरफ कर रखी है, जो दूसरों को हम ब्लेम करते आए हैं, उससे हमें बाहर निकलना है। वो उंगली हमें अपनी तरफ रखनी है, अपने अंदर झांकना है, अपने आप को देखना है। हमारे अंदर जो भी ब्लॉक्स है, हमारे अंदर जो भी विक्टिम माइंडसेट है, हम जो भी फील करते हैं, हमें विक्टिम फील करने की जगह अपने आप को पावरफुल फील करना है। हमें अंदर से ये जानना है कि हम एक पावरफुल बीइंग्स हैं, हम एक लिमिटलेस बीइंग्स हैं, हमारे अंदर डिवाइन की लाइट है। आप कोशिश करो कि आप अपने आप को कोई अच्छी सी अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो। इस तरह से आप इस विक्टिम मूड पे विजय प्राप्त कर सकते हो, आप इस विक्टिम मूड से बाहर आ सकते हो, आप इस ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आ सकते हो और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप जब इस विक्टिम मूड से बाहर आओगे ना, तो आप पाओगे कि आप अभी तक कितना गलत सोच रहे थे। आपने जब दूसरों को ब्लेम किया, आप उस समय कितने गलत थे, वो सारी चीज़ें आपके अंदर खुद थी, और आपकी लाइफ पूरी 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़, आपका कमेंट और आपका लाइक बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू, बाय।